हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट सेकेंड का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग द हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल एंड एस्टिमेशन ऑफ इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस एंड गेन। ठीक, कौन कौन सा गेन? करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। ठीक, ये टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो सेकेंड चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक यही है। आप अपना सिलेबस जाके देखिए तो आपको यही टॉपिक मिलेगा। क्लियर है चीज़? तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए एक एम्पलीफायर वगैरह बनाते थे। ठीक, पीछे चौथे सेमेस्टर में ये चीज़ हम लोग पढ़े थे। ठीक, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए एम्पलीफायर बनाते थे, अब उस ट्रांजिस्टर को उसके इक्विवेलेंट हाइब्रिड मॉडल से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो वही लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल। ठीक, मतलब जो एम्पलीफायर हम लोग पीछे बनाए थे, अब उस एम्पलीफायर को ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर देंगे। अब बात आता है हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल होता क्या है, तो पीछे 2 लेक्चर में हम लोग इनको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके पहले उन दोनों लेक्चर को देखिए, उसमें आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे। उसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो आपको ये लेक्चर समझने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक, तो जो पीछे हम लोग हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल पढ़े थे, उससे अपने ट्रांजिस्टर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और एक जनरल एम्पलीफायर तैयार करेंगे, जो क्या होगा, ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल को मिलाकर क्या रहेगा, बना रहेगा। क्लियर? अब जब हम लोग का हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल बन जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस एम्पलीफायर का जो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह है वो सब क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मतलब हम लोग इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, फिर करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो प्लीज़ एक बार फिर से कर रहा हूँ, अगर आप एच पैरामीटर के बारे में अभी नहीं जान रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पीछे का दोनों लेक्चर देख के ही आज का ये लेक्चर देखिए। ठीक, अब देखिए शुरुआत करते हैं। ठीक, कैसे एग्जाम में लिखना है उसको हम लोग देखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, और एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है, मतलब ये जो टॉपिक है, इसको 2 वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक, आज ये क्या होगा, पार्ट फर्स्ट होगा, और जो अगला वीडियो आएगा इस टॉपिक पे वो क्या होगा, पार्ट सेकंड होगा। ठीक, आज ये वीडियो जहाँ फिनिश होगा वहीं से जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो वहीं से अपने नोट्स में अगले वीडियो को लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि एक वीडियो में बनाऊँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक, मतलब कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब कैसे इसको लिखेंगे, तो लिखे हैं कि द हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर वर्किंग एज एन एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर। ठीक, अब जो ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल है, ठीक, जो क्या कर रहा है, एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, उसको फिगर फर्स्ट में क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक, यही हम लोग का जो इतना पोर्शन है, ये जो इतना पोर्शन है हम लोग का, यही क्या है, हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल। आप अपने कॉपी में मत बुझिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, इतना क्या हम लोग का हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल है किसका, ट्रांजिस्टर का। अच्छा, ये बना कैसे है, तो पीछे हम लोग इसको सीख चुके हैं। ठीक, कि 2 जनरेटर होता था और यहाँ पे क्या होता था, एक इम्पिडेंस होता था और यहाँ पे एक एडमिटेंस होता था। यहाँ इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज, यहाँ इनपुट करंट और यहाँ पे आउटपुट करंट और यहाँ पे इनपुट करंट होता था। ठीक, अब क्या करना है, अब ये ट्रांजिस्टर का तो इक्विवेलेंट सर्किट है, अब इसको एज एन एम्पलीफायर यूज करना है। मतलब हम लोग के पास मान लीजिए माइक्रोफोन है। ठीक, अब क्या करना है, हम लोग को अपने आवाज़ को दूर तक पहुंचाना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ उसमें बोलेंगे, कुछ सिग्नल क्रिएट करेंगे, तभी ना क्या होगा, वो उसके माइक्रोफोन रास्ते दूर तक जाएगा। या सिंपली ऐसे समझिए, ये ट्रांजिस्टर रखा हुआ है। ठीक, अब इसको क्या करना है, एम्पलीफायर यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसी जनरेटर लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक सोर्स लिख दिए हैं जो क्या है, VS है। अच्छा, ये देखिए यहाँ कैसे बनाए हैं, डायमंड शेप बनाए हैं। यहाँ कैसे बनाए हैं, ये डायमंड शेप नहीं है, ये सर्कुलर शेप का है। तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और ये सब क्या है, ये आपके डिपेंडेंट सोर्स है। क्लियर है चीज़, ये हम लोग का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ओके, अब क्या है, हम लोग ये जो सर्किट बनाए, ये क्या है, एक प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का सर्किट है। तो जो हम प्रैक्टिकल एम्पलीफायर लेंगे तो सोर्स के साथ क्या करते हैं, उसके रेजिस्टेंस को भी क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐसे दिखा देते हैं। सोर्स के साथ सिंपली कहिए एक रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सोर्स लेते हैं। ठीक, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एम्पलीफायर बना, तो क्या किया, प्रैक्टिकल सोर्स लिए, तो सोर्स के साथ उसके रेजिस्टेंस को भी क्या किए हैं, सीरीज में दिखा दिए हैं। क्लियर? अब क्या करना है, ये हम लोग का क्या था, मान लीजिए सिंपली ऐसे समझिए, ये हम लोग का क्या था, पूरा जो
सर्किट वगैरह रहता है, पूरा जो डिवाइस वगैरह रहता है, ठीक, वो था। यहाँ माइक्रोफोन लगा था, उसमें हम लोग बोल दिए। अब क्या होगा, लास्ट में स्पीकर लगा रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। जहाँ से आउटपुट निकलता है उसे क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, ठीक। तो लास्ट में हम लोग क्या किए हैं, एक लोड कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये लोड क्या है, ये जो लोड है ये क्या करेगा, ये जो लोड है आपका, इसके क्रॉस क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। इसके आवाज़ क्या, इसके क्रॉस क्या होगा, आवाज़ हम लोग का बाहर निकलेगा और तेज तेज सुनाई देता है, ठीक। मतलब इसके द्वारा एम्पलीफाई करके जाता है, ठीक। तो इसको लोड को क्या कर दिए, RL कर दिए, और इसके क्रॉस जो करंट है उसको क्या कर दिए, IL कर दिए, और इसके क्रॉस हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है चीज। ये तो आपका जो ये ऐसे मैं डॉटेड लाइन के अंदर बनाया हूँ, ये तो क्या है, ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट हाइब्रिड मॉडल है, ठीक। अब क्या है, अगर आप मान लीजिए डिवाइस पड़ा हुआ है, माइक्रोफोन वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे तभी ना आवाज़ निकलेगा। ऐसा नहीं ना अपने मन से वो लगेगा आवाज़ निकालने, कोई इसको सिग्नल देगा तभी ना वो काम करेगा। तो मान लीजिए हम लोग का माइक्रोफोन पड़ा था, इसको हम लोग सिग्नल दिए, ठीक, ऐसे जनरेटर के फॉर्म में दिखाएं। उसमें क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसर वगैरह लगा रहता है, जो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह में, वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल वगैरह में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ना डिटेल में जाएंगे, वो कम्युनिकेशन का सिलेबस है, ठीक। बस ये समझिए। ये क्या है, यहाँ सोर्स दिए। अब हम क्रिटिकल सोर्स यूज कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस के साथ लगा दिए, ठीक। नहीं यूज करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक। अब क्या किए, बोले कुछ, मान लीजिए कुछ भी बोले तो क्या हो गया, ये अब ये एम्पलीफायर के पास सिग्नल पहुंचा। अब सिग्नल पहुंचा तो जब हम लोग का ये माइक्रोफोन वगैरह लगा के यूज करते हैं तो लास्ट में स्पीकर लगाते हैं, जिसके बाहर से आवाज़ निकलती है, और उसी स्पीकर को क्या कहते हैं, हम लोग लोड कर सकते हैं, कि जिसके क्रॉस आउटपुट लिया था उसको लोड करते हैं। यहाँ लोड लगाए हैं, उसके क्रॉस क्या कर लेंगे, हम लोग आउटपुट ले लेंगे। फिर यहाँ क्या रहेगा, एक ट्रांसड्यूसर लगा रहेगा, जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, वॉइस सिग्नल कन्वर्ट कर देगा, जिसको क्या कर लेंगे, हम लोग सुनने लगते हैं। आवाज़ तेजी से बढ़ के क्या करता है, सुनाई देता है। क्लियर है चीज। तो ऐसे हम लोग का ये एक जनरल एम्पलीफायर है, ठीक। अच्छा, क्यों इसको जनरल एम्पलीफायर कराएं, क्योंकि हम यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिए हैं कि हम लोग का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। अगर नाम दिए रहते तो यहाँ पे एक सेकेंड सबस्क्रिप्ट भी क्या करते, यूज करते, और I1 I2 V1 V2 को भी उसके अकॉर्डिंग यूज करते, ठीक। इस वजह से इसको हम लोग एक जनरल एम्पलीफायर कर रहे हैं, ठीक। ये जनरल एम्पलीफायर को हम लोग स्टडी करेंगे, और इसी में आगे देखिएगा हम लोग सबस्क्रिप्ट लगा के इसको पर्टिकुलर किसी एक एम्पलीफायर के लिए इसको हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक। आगे चीज़ों को सिखाएंगे, तब तक देखते रहिए, समझते रहिए, ओके। तो ये चीज़ क्लियर ना, कि एक ट्रांजिस्टर यूज हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जैसा फिगर फर्स्ट में दिखा गया, लिख दिए हैं जनरल एम्पलीफायर सर्किट, ठीक। क्योंकि इसमें हम कोई नाम वगैरह नहीं दिए हैं, ठीक। जनरल पढ़ने का फायदा क्या है, आप जनरल पढ़ रहेंगे तो कोई बना ले जाएंगे। पर्टिकुलर एक लेख पढ़ाता तो फिर क्या होता, आप कहते हैं ये वाला नहीं पढ़ाएं, ये वाला नहीं पढ़ाएं, उससे अच्छा एक जनरल पढ़ाता हूँ, आप अपने हिसाब से उसको बना लीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं, एग्जाम में ऐसे पूछता भी, ऐसा नहीं है कि एक नाम देख पूछे, नहीं, ऐसे केवल पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक। अगर नाम देख पूछता है तो उसका उपाय आगे मैं बताऊंगा। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, वी कंसीडर हियर द जनरल केस ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल वोल्टेज गेन, इंटरनल करंट गेन, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, पावर गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन एंड ओवरऑल करंट गेन, ठीक। मतलब टोटल हम लोग 7 वैल्यू यहाँ पे निकालने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग का क्या होगा, इंटरनल वोल्टेज गेन होगा, फिर क्या होगा, इंटरनल करंट गेन, ठीक। तो ये दोनों जो वैल्यू है ये मैं आज के इस वीडियो में निकलवाऊंगा, ठीक। बाकी इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, पावर गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन और ओवरऑल करंट गेन जो है, मतलब ये आपका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठवां और सातवां पॉइंट क्या करूंगा, यहाँ 3 से लेकर 7 तक जो है इसको पार्ट सेकंड में निकलवा के बताऊंगा, ठीक। आज बस 2 पॉइंट हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। यहाँ देखिए कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप इंटरनल करंट गेन बताइए कि इंटरनल वोल्टेज गेन बताइए, ठीक। इस वजह से हम लोग इंटरनल और ओवरऑल दोनों क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले बताएं जो टॉपिक सिलेबस में उसको एकदम डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक। अब देखिए ये इतना चीज़ क्लियर, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज डिराइव करेंगे, ठीक। ये जो जनरल हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर की हेल्प से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक। फिर क्या लिखे हैं, द सर्किट शोन इन फिगर फर्स्ट इज एन AC इक्विवेलेंट एंड DC कंपोनेंट डज नॉट अपीयर इन द सर्किट। अब जो फिगर फर्स्ट में देखिए हम लोग सर्किट बनाए हैं, ये सब क्या आपका AC इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें कहीं देखिए आपका DC इक्विवेलेंट हम लोग मतलब DC कंपोनेंट कहीं भी इसमें हम लोग यूज नहीं किए हैं, ठीक। क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो AC और DC एनालिसिस अलग अलग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अभी तो जो हम लोग का टारगेट है वो क्या है, AC एनालिसिस को यूज करना है, ठीक। क्लियर है चीज ना, ओके। इस वजह से बस हम लोग AC को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं।
ठीक। डीसी को कैसे डील किया था ये पीछे क्लास में 4 सेम में आप पढ़े ही हैं। अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, वी नो दैट द एच पैरामीटर इक्वेशन। अब देखिए क्या होगा, जो एच पैरामीटर, अच्छा एसी एनालिसिस को करना, क्योंकि यहाँ क्या किए हम लोग, जो सिग्नल लगाए क्या है, एसी सिग्नल लगाए, ठीक। तो क्या है, एसी एनालिसिस होगा ना, ठीक। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, वी नो दैट द एच पैरामीटर इक्वेशन। अब जो एच पैरामीटर इक्वेशन होता है पीछे हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, V1 इक्वल टू एच आई आई वन प्लस एच आर V2, फिर क्या आता है I2 इक्वल टू एच एफ आई वन प्लस एच ओ V2 होता है। इसको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कर दिए। अब देखिए पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, ओके वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से क्या फिर लिखे हैं, ये क्या है, इंटरनल वोल्टेज गेन, ए भी लिखा गया, ठीक। अब हम लोग ये जो पहला टॉपिक है इंटरनल वोल्टेज गेन, उसको निकालेंगे, ठीक। अब देखिए आप वोल्टेज गेन पढ़े क्या है, गेन मीन्स क्या, हम कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे समझिए, मान लीजिए हम आपको 10 टॉपिक पढ़ाएं और एग्जाम हुआ, 10 टॉपिक आया और 10 में से आप 6 लिखे, इसका मतलब गेन क्या हुआ, 6/10, मतलब 60% क्या हुआ, गेन हुआ। ऐसे गेन निकाला जाएगा ना, ठीक। तो कितना इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं और कितना आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, वही क्या होगा, गेन होगा, ठीक। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज लिखे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ V2/V1 लिखा है, मतलब ये जो इंटरनल वोल्टेज है और जो इंटरनल यहाँ पे वोल्टेज है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर VO/VS लिख देंगे तो क्या होगा, ओवरऑल वोल्टेज गेन हो जाएगा, ठीक। आगे बताएंगे, ओके। इस वजह से इंटरनल वर्ड क्या किए हैं, यूज किए हैं, ठीक। क्लियर है चीज ना। अब V2/V1 लिखे हैं। अब देखिए क्या टारगेट है हम लोग का, इस V2/V1 को वैल्यू को निकाल के क्या करना, सॉल्व करना, ठीक। अब देखिए अगर देखा जाए कि V2/V1 का रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोग को, तो V2/V1 का रेशियो अगर इक्वेशन फर्स्ट देखा जाए, इसमें इधर क्या है, V1 है, इधर क्या है, V2 है। अगर हम लोग किसी तरीके से इस I1 को क्या करें, V1 या V2 के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर लें, तो हम क्या करेंगे, सेम टाइप के वैल्यू को एक तरफ रख के और दूसरे जो डिफरेंट टाइप रहेगा उसको दूसरे तरफ रख के क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, ठीक। तो अब इस I1 को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक। तो एक इक्वेशन और हम लोग के पास है, इक्वेशन ये है क्या, एक दूसरा इक्वेशन पड़ा हुआ है। अगर इस दूसरे इक्वेशन से हम क्या करें, I1 का वैल्यू क्या करें, V2 के टर्म में निकाल लें और I1 वैल्यू V2 टर्म निकाल के उसमें पुट करें, तो V2 को कॉमन लेके एक इधर V2 का वैल्यू हो गया, इधर V1 वैल्यू, और फिर इन दोनों का रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ से I1 का वैल्यू तो हम लोग V2 के टर्म में निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे I2 महाराज पड़े हुए हैं। अब इन I2 महाराज का क्या उपाय किया जाए, ठीक। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अगर आप फिगर ये देख रहे होंगे तो इस फिगर में देखिए जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक, वो क्या है, IL × RL है, ठीक। इस लोड के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वही क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक। और यही जो आउटपुट वोल्टेज है वही यहाँ पे ही पढ़ा जाएगा। क्यों यहाँ पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्या है, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, पैरेलल कनेक्शन है ना। तो जो वोल्टेज आप मल्टीमीटर लगा के यहाँ पढ़ेंगे वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे भी पढ़ा जाएगा, ठीक। वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, पढ़ा जाएगा। क्लियर है चीज। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि V2 किसके बराबर होगा, VO के बराबर होगा, और VO किसके बराबर होगा, I × RL के बराबर होगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों टर्मिनल से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो IL × RL के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा ये देखिए IL है हम लोग का, IL इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो I2 होगा अगर इसमें हम निगेटिव साइन लगा दें तो IL के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं, IL = I2 लिखे हैं, लेकिन I2 इधर भाग रहा है, IL इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इससे माइनस साइन लिख दिए हैं और साथ में क्या कर दिए हैं, RL लिख दिए हैं, ठीक। ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ये क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखिए आप क्या किए हैं, यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन 2, भी है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जो I2 का वैल्यू है उसको V2 के टर्म में लाके इस इक्वेशन 2 में रख देंगे, ठीक। अब जो I2 V2 के टर्म में हो जाएगा तो फिर I1 को हम लोग V2 टर्म निकाल के लाके इसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो क्या लिखें, यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ से क्या किए हैं, I2 का जो वैल्यू है -V2/RL के बराबर होगा, तो I2 की जगह -V2/RL रख दिए हैं, ठीक। और फिर HF I1 + HO V2 है, ठीक। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है ना। अरे भाई मैथ के स्टूडेंट ये सब तो आपको खिलवाड़ लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ से क्या है, IL को एक तरफ रख लिया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, I1 के वैल्यू को ही सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जो हम लोग का डिजायर वैल्यू है उसको क्या किए, एक साइड रख दिए और बाकी कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, V2 भाई ये इधर वैल्यू है, ये इधर वैल्यू, ठीक। तो I1 को जो हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा,
ऐसे समझिए, जब I1 को हम एक तरफ रखेंगे ये क्या होगा, इधर आएगा, ठीक, इधर आएगा तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक। अब इसमें V2 रहेगा, इसमें V2 रहेगा, V2 को कॉमन ले लिए और नेगेटिव साइन को भी कॉमन ले लिए, और I1 के साथ HF चिपका हुआ है, इसको कह दिया गया तुम नीचे जाओ, HF बेचारा नीचे चला आया, ठीक। अब क्या होगा, जब कॉमन लेंगे तो HO बचेगा और यहाँ पे 1/RL बचेगा, ये 1/RL हो गया, ठीक। अब देखिए इस I1 के वैल्यू को हम लोग V2 के टर्म में फाइंड आउट कर लिए। अब V2 के टर्म में फाइंड आउट कर लिए तो क्या करेंगे, इसको लाके इसमें पुट कर देंगे, ठीक। ये जो HI है, HR है, HF है, HO, ये सब क्या फिक्स वैल्यू है, ठीक। जब आप ट्रांजिस्टर लेंगे तो मैन्युफैक्चरर वैल्यू डिसाइड करता है कि इस एम्पलीफायर का क्या होगा, ये HR वैल्यू होगा, ये HI वैल्यू होगा, ये HF वैल्यू होगा, ये HO वैल्यू होगा, ठीक। ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, ठीक। और ये जो HI, HR, HF, HO हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके कंडीशनल पैरामीटर होते हैं, ठीक। इसको हम लोग कंडीशन लगा लगा के निकाले हैं ना, कि ओपन सर्किट करने पे ये मिलेगा, शॉर्ट सर्किट करने मतलब अगर हम क्या करें, आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दें तो क्या होगा, ये पैरामीटर मिलेगा, इनपुट को ओपन कर दें तो ये पैरामीटर मिलेगा। तो ये सब हम लोग कंडीशन लगा लगा के क्या क्या निकालें, ठीक। इस वजह से इन जो एच पैरामीटर है इनको हम लोग कंडीशनल पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक। लेकिन ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये सब गेन वगैरह, इसमें कोई कंडीशन वगैरह हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ठीक। इसमें तो हम लोग सिंपली अपना एनालिसिस करके लगा रहे हैं, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अब जब ट्रांजिस्टर मॉडलिंग पढ़ाया था तो बताया था कि हम लोग ट्रांजिस्टर को जब उसके इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस आराम से कर लेते हैं। तो देखिए नेटवर्क एनालिसिस क्या कर ले रहे हैं, आराम से कर ले रहे हैं, ठीक ना। इस वजह से ट्रांजिस्टर को उसके इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी को क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर मॉडलिंग करते हैं। और आपके सिलेबस में बस हाइब्रिड मॉडल है, इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, अगर और मॉडल रहता तो और भी मैं पढ़ा देता, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस I1 के वैल्यू को उठा के ला के क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए लिखे हैं यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये HI पहले से था तो HI पहले से रहेगा, ठीक। अब माइनस V2/HF, माइनस V2/HF, और फिर क्या रहेगा, HO प्लस 1/RL, HO प्लस 1/RL, फिर क्या हो जाएगा HRV2, फिर क्या हो गया HRV2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस V2 कॉमन लिए हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा HI/HO/HF प्लस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा HI/HF/RL, ठीक। ये क्या है HRV2 है, ठीक। अब माइनस V2 कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस चला जाएगा। अच्छा LCM क्या होगा, तो LCM HF इंटू RL हो जाएगा, ठीक। HF इंटू RL हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे बस HF है तो इसका मतलब ऊपर RL से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए फिर क्या है, इसके न्यूमरेटर में बस HI है और नीचे क्या है HF/RL है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या होगा, ये बस ऐसे ही बचा रहेगा क्योंकि यही तो आपका LCM निकल नहीं पा रहा है। लेकिन फिर जब देखा गया तो इसके नीचे बेचारे के 1 था तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो HR/HF/RL हो गया और ये वैल्यू नीचे LCM लेने पर रहेगा ही, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हम लोग का वैल्यू मिल गया। अब सिंपली हम लोग V2/V1 करके क्या करेंगे, गेन को निकाल लेंगे, ठीक। क्लियर। तब तक इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सॉल्व करके पहले जगह बनाऊंगा, फिर सॉल्व करके फिर आपको बताता हूँ, ओके। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक अपने कैलकुलेशन को कर चुके थे और इसको समझ भी चुके थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, HF/RL नीचे है, ठीक। ये HF/RL क्या है, LCM है, ठीक। ये थोड़ा सा कट रहा है, इस वजह से मैं इसको बोला हूँ, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग को चाहिए क्या, V2/V1 चाहिए, तो इसको आगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो इसके बाद यहाँ आप लिखिएगा ये वाला लाइन, ठीक। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, V1 को एक साइड ले जाएंगे, बाकी क्वांटिटी को दूसरे साइड ले जाएंगे, और क्या हमको V2/V1 चाहिए, माइनस का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो माइनस को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हम लोग को ये पूरा वैल्यू मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, HF/RL ऊपर साथ में माइनस साइन, और ये क्या होगा, पूरा वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक। अब फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इट्स इम्प्लाइड दैट जो AB होगा वो इन दोनों का रेशियो है, मतलब वो इस वैल्यू के बराबर होगा। और यहाँ क्या है HI, यहाँ के HI मतलब इनपुट इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों में है, तो इनपुट इम्पोर्टेंस को कॉमन ले लें तो 1 प्लस HO/RL हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस HR/HF/RL हो गया, ठीक। ये आपका वोल्टेज गेन निकल गया, ठीक। कैसा वोल्टेज गेन, इंटरनल वोल्टेज गेन, ठीक। ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होता है उसको आगे हम लोग निकालेंगे, ठीक। इंटरनल वोल्टेज गेन मतलब क्या, हम लोग अपने सर्किट की एनालिसिस कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से अपने सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं। अभी यहाँ से हम लोग अपने सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक। जब यहाँ से एनालिसिस करेंगे सोर्स से तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का ओवरऑल वोल्टेज गेन हो जाएगा, ठीक। आगे इसको सिखाएंगे, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो क्या है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, ठीक। इसमें किसी तरीके का अप्रॉक्सीमेशन हम लोग नहीं यूज किए हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या पीछे नहीं हम लोग यूज करते थे कि अगर ये वैल्यू, जैसे आप जब पढ़े होंगे वोल्टेज डिवाइडर वगैरह मेथड बायसिंग वगैरह का डीसी वाले में, तो क्या होता था उसमें माना जाता था कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से अगर बहुत छोटा हो तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सब यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं यूज किए हैं, यहाँ पे बस डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं, ठीक। और अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल आपके कोर्स में है भी नहीं, इस वजह से मैं उसको आगे डिस्कस भी नहीं करूंगा, ठीक। अगर आपको चाहिएगा कि सर अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल क्या होगा तो आप कमेंट करिएगा, उस पर अलग से एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा, ठीक। वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें चीज़ों को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक, कंपेयर करके। ओके, ये आपका एग्जैक्ट एनालिसिस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब एक सवाल और आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक, वोल्टेज गेन में माइनस साइन आ रहा है। ये माइनस साइन क्या बताता है? ये माइनस साइन ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट वैल्यू में क्या है, 180 का फेज डिफरेंस है। मतलब इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल क्या है, 180 के फेज डिफरेंस है। अगर इनपुट ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर इनपुट ऐसा है तो आउटपुट क्या होगा, ऐसा मिलेगा। बस माइनस साइन वो बताता है। ये तो आप 4th सेम में पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, अब हम लोग दूसरा टॉपिक है इंटरनल करंट गेन एआई को निकालेंगे, ठीक। एक चीज़ और देख लीजिए, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में भी आप कोशिश करेगा डायरेक्ट लिखने का, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि एक लाइन लिखा जाए, ठीक। आप यहाँ चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द इंटरनल करंट गेन एआई इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, मैथमेटिकली इट इज रिटन एज, ऐसे फिर ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए। ओके, अब देखिए क्या लिखे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ए आई होगा, ठीक। ये देखिए गलती से ए भी लिखा गया, ये क्या होगा, ए आई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट गेन कहेंगे, ठीक। गेन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे आई लगा हुआ मतलब क्या है, करंट गेन है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक। और ये क्या होगा, अब देखिए अभी को मैं क्या बताया हूँ कि अभी हम लोग अपने सर्किट को इंटरनली क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। तो अब जब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो हम लोग को आउटपुट करंट क्या दिखेगा, आईएल दिखेगा। यहाँ से देखने पर क्या होगा, आउटपुट करंट तो आईएल ही हम लोग को दिख रहा है ना, आउटपुट पे यही करंट है ना, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट आईएल जो लोड के क्रॉस करंट है, और इनपुट करंट क्या है हम लोग का I1 है, तो इनपुट करंट क्या हो गया, I1 हो गया, क्लियर। अब ये आईएल देखिए क्या होगा, I2 के बराबर होगा अगर हम माइनस साइन लगा दे तो, क्योंकि आईएल इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो माइनस I2 अपॉन I1 हो गया। इतना चीज़ क्लियर। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आप तो यहाँ V2/V1 लिखे हैं, क्यों यहाँ VO/V1 नहीं लिख सकते हैं? तो मन करे तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन हमको क्या करना था, ये V2 वगैरह के हेल्प से, मतलब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से इसको सॉल्व करना था, इस वजह से हम V2/V1 लिखें, ठीक। फिर हमको अगर VO भी लिखते तो उसको V2 के टर्म में चेंज कर लेते, ठीक। क्यों? क्योंकि चाहे आप यहाँ VO देखिए चाहे ये देखिए, दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो V2 और VO क्या है, बराबर है, ठीक। तो अगर आप यहाँ VO भी लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग फिर V2 करके इस इक्वेशन के हेल्प से जैसे सॉल्व किए वैसे सॉल्व कर लेते, ठीक। तो कोई डाउट नहीं ना। यहाँ हम लोग IL क्यों लिखे हैं, क्योंकि आउटपुट में क्या है, यही IL ही है ना, आउटपुट में क्या करंट IL है, ठीक। यहाँ पे V2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि चाहे आप V2 लिखिए आउटपुट में, चाहे VO लिखिए, बात बराबर, क्योंकि ये क्या है, आपके पैरेलल वोल्टेज है, जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ भी होगा, तो V2 भी हो क्या है, इक्विवेलेंट है। इतना चीज क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को I2/I1 का रेशियो निकालना है, ठीक। तो I2/I1 का रेशियो निकलेगा कैसे, तो जो इक्वेशन 2 हम लोग लिखे हैं, यहाँ से हम लोग को I2/I1 का रेशियो मिल सकता है अगर हम क्या करें, V2 को चाहे I1 चाहे I2 के टर्म में क्या करें, कन्वर्ट करें, ठीक। तो अब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम फिगर फर्स्ट इट इज क्लियर दैट V2 इक्वल टू क्या है, VO है। अभी को बताया भी है कि V2 इक्वल टू क्या है, VO है। तो आप मन करें तो यहाँ भी VO लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो V2 इक्वल टू VO है, ठीक। ऐसा क्यों, अच्छा इधर I1 क्यों लिख रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग सर्किट को यहाँ से इंटरनली क्या कर रहे हैं, अभी इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, इसके वैल्यू को इंटरनली एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक। जब हम क्या करेंगे, यहाँ से एस्टिमेट करना शुरू करेंगे, यहाँ से गेन कैलकुलेट करेंगे, तो उसको ओवरऑल वोल्टेज गेन कर देंगे, ओवरऑल करंट गेन कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से V2 इक्वल टू V0 ये होगा, वहाँ बताए हुए थे, पीछे भी सॉल्व किए हैं। और ये V0 है क्या, IL इंटू RL, मतलब लोड के क्रॉस जो करंट है, लोड के क्रॉस जो करंट जा रहा है उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब IL इंटू RL के बराबर है। अच्छा ये IL क्या है, -I2 के बराबर है, क्लियर। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सिंस
IL इज इक्वल टू माइनस I2 कैसे, फ्रॉम फिगर जाके देख लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा फ्रॉम फिगर फर्स्ट, ठीक, एग्जामिनर जाके फिगर फर्स्ट में देख लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल गया। अब इस V2 के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में यूज कर लेंगे। तो जब इस इक्वेशन 2 में V2 के वैल्यू को यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग को ये माइनस I2 RL मिल जाएगा, ठीक, माइनस I2 RL मिल गया यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे देखिए रख लिए, क्लियर। अब फिर इसको आगे सॉल्व कर लिया यहाँ पे, इस इक्वेशन का देखिए हम लोग को कोई काम ही नहीं लगा यहाँ पे, ठीक, एक ही इक्वेशन से हम लोग का काम हो गया, ठीक। तो अब यहाँ देखिए क्या किए, I2 इक्वल टू क्या आ गया, HF I1 प्लस, अब देखिए HO और V2 की जगह ये वैल्यू रख दिए यहाँ पे, ठीक, क्लियर। अब इसको एक तरफ किए हैं तो एक तरफ करने में क्या होगा, I2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस RL HO हो गया और ये HF I1 हो गया, ठीक। अब यहाँ से I2 बाई I1 का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, HF बाई 1 प्लस RL HO हो गया, ठीक। अब इसी वैल्यू को क्या किए, ला के पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, जो इंटरनल करंट गेन है माइनस HF अपॉन RL प्लस HO के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये भी क्या है, एग्जैक्ट हम लोग एनालिसिस किए हैं, कोई अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस यहाँ पे नहीं है, क्लियर ना। यहाँ देखिए एक ही इक्वेशन से हम लोग का काम चल गया, पिछले में दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज किए थे, ठीक। एक बार इसको यूज किए थे, फिर एक बार इसको यूज करके, मतलब हम लोग क्या किए थे, यहाँ से कुछ वैल्यू वगैरह निकाल के और फिर क्या लगे थे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए थे और फिर तब सॉल्व करके वो पाए थे। और यहाँ क्या है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सेकंड नंबर इक्वेशन से ही काम चला लिए, ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही हम लोग अपने वैल्यू वगैरह को फाइंड आउट करके प्रूफ वगैरह करते रहते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, क्लियर है चीज़, ओके। अब देखिए ये हम लोग दो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, इंटरनल वोल्टेज गेन और इंटरनल करंट गेन। आगे आने वाले वीडियो में फिर हम लोग आगे के जो 4-5 वैल्यू हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।